बनी रहेगी, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर रुख कर लेते, जहां आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। बंधकों को छोड़ने को लेकर एक बार फिर से शुरू किए गए हमलों को बढ़ाने को लेकर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आदेश दे दिया है। इजरायली सेना ने बुधवार को मध्य और दक्षिणी गजा पट्टी में जमीनी अभियान फिर से शुरू कर दिया और इसमें एक दिन पहले हवाई हमलों में कम से कम 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और अगले दिन सैन्य कार्रवाई में 20 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके अलावा नेत्जारिम कॉरिडोर पर भी नियंत्रण बढ़ा दिया है, जिस पर हमास ने कहा है कि जमीनी कार्रवाई और नेत्जारिम कॉरिडोर में घुसपैठ 2 महीने पुराने युद्ध विराम समझौते का नया और खतरनाक उल्लंघन है। ये बात हमास की तरफ से कही गई। फिलहाल 42 दिन के युद्ध विराम के बाद अब फिर से हमले तेज हो चुके हैं और साथ ही ये चेतावनी भी गजा के लोगों को दी जा रही है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे एयर स्ट्राइक के बाद अब इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। तो एयर स्ट्राइक के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल चलाता हुआ नजर आ रहा है, जहां इजरायली सेना ने गजा में जमीनी अभियान इस वक्त शुरू कर दिया गया है और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो अब टैंकों को भी उतार दिया गया है। हवाई हमले के बाद में अब युद्ध के मैदान में टैंक उतारे गए हैं। इजराइल की तरफ से नेत्जारिम कॉरिडोर पर एक बार फिर से नियंत्रण बढ़ा दिया है। हालांकि इस कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो इस कॉरिडोर पर पहले हमास का नियंत्रण था। गजा को 2 भागों में नेत्जारिम कॉरिडोर जो है वो बांटता है, जिस पर अब कहीं ना कहीं इजराइल इस पर बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। नेत्जारिम कॉरिडोर पर पहले हमास का कब्जा था, लेकिन अब इस पर जो नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं इस वक्त नजर आ रहा है इजरायली सेना का। हमास को सत्ता से हटाने के लिए अंतिम चेतावनी भी इस वक्त इजराइल की तरफ से दी गई है और वहां के जो लोग हैं, जो फिलिस्तीनी, उनको सीधे तौर पर गजा के लोगों के लिए ये चेतावनी दी गई है। गजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में पर्चे सेना की तरफ से गिराए गए हैं और इन पर्चों के माध्यम से चेतावनी दी गई है उन सभी लोगों को और कहा है कि यहाँ आपकी जान को खतरा है, इस एरिया को तुरंत खाली करें, साथ ही हमास को भगाएं। ये बात इस वक्त कही जा रही है। एयर स्ट्राइक में आपको बता दें कि जो अभी हाल ही में एयर स्ट्राइक हुई उसमें 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ये हमले जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे। इजरायली सेना ने गजा में एक बार फिर से जमीनी अभियान जो है वो शुरू कर दिया है और इस पूरे हमलों को लेकर के इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये मैसेज दिया है कि गजा के निवासियों, ये अंतिम चेतावनी है। गजा के जो लोग हैं उनको ये चेतावनी दी गई है और कहा है कि आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक पहला कदम है। जो एयर स्ट्राइक हुआ जिसमें 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, ये पहला कदम है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। गजा के लोगों को यह चेतावनी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस जगह को जल्द से जल्द आप खाली कर दें और साथ ही हमास को भी ये चेतावनी दी गई कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बंधकों की रिहाई के लिए लगातार इजरायली सेना बात कर रही है और ऐसी ताकत से काम करेंगे जो आपने देखी नहीं होगी। ये बात रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाह मान करके बंधकों को रिहा करो, ये बात इस वक्त हमास से सीधे तौर पर यह कही गई है रक्षा मंत्री की तरफ से। जो पर्चे वहां पर बरसाए गए हैं, हमास को हटाओ, आपके लिए दूसरे विकल्प खुल जाएंगे। तो ये मैसेज, एक आखिरी चेतावनी कहीं ना कहीं गजा के जो लोग हैं, गजा के निवासियों के लिए ये दी गई है और इससे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि हमास के खिलाफ जो हमले हैं वो फिलहाल रुकने का नाम नहीं लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं पर पड़ेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट इस वक्त मिल रहे हैं आपको, क्योंकि 42 दिन का ये युद्ध विराम जिसके बाद में अब एक बार फिर से हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और पहले एयर स्ट्राइक और अब जमीनी स्तर पर टैंकों को उतारना, क्या मैसेज? देखिए, वहाँ से जो खबर आ रही है वो ये है कि अभी तक जो मारे गए लोगों की संख्या है वो 470 के करीब पहुँच गई है और कल भी कुछ लोग मारे गए हैं। तो लगातार हमले चल रहे हैं और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएन का एक हेडक्वार्टर है, उसका एक ऑफिस है यूएन के ऑफिस पे भी बम गिरा है। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उनका हाथ नहीं है यूएन ऑफिस पे बम गिराने में, लेकिन यूएन ऑफिस पे जो बम गिरा है उसमें भी कुछ लोग घायल हुए हैं और एक की मृत्यु भी हो गई है। तो एक तरीके से कहे कि लगातार जो है संघर्ष बढ़ता जा रहा है इजराइल और जो हमास
हमास है उसके बीच में। अब निश्चित तौर पे देखिए, पिछले सप्ताह जो डोनाल्ड ट्रंप के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, वो गए थे दोहा में, उनकी बात हुई। जो नेगोशिएटर्स थे, जो जॉर्डन के भी थे, दोहा के भी थे, कतर के थे और कुछ अन्य देशों के, तो उन लोगों से निगोशिएशन में उन्होंने एक बात कही थी। जो स्टीव विटकॉफ है, उन्होंने कहा था कि 5 इजरायलियों को रिहा कर दीजिए अभी तत्काल, जो जिंदा हैं, इनमें कि एक अमेरिकन नागरिक भी है। और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि 9 जो मर गए हैं, जो लोग हैं इजरायली, उनको भी छोड़ दीजिए, और इसके बदले जो संख्या तय होगी उसकी अनुपात में पैलेस्टीनियन को छोड़ा जाएगा। लेकिन हमास इसके लिए राजी नहीं हुआ है। हमास का कहना है कि पूर्ण युद्ध विराम पे बात होनी चाहिए, इस तरह के छोटे छोटे युद्ध विराम पे बात नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू का जो है रुख और सख्त हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने भी कहा था कि सभी हॉस्टेजेस को तुरंत अविलंब रिहा किया जाए, और नहीं तो इसके परिणाम बहुत ही खराब होंगे। व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो इसमें संदेश यही है कृतिका की अब जो है हमास और इजराइल के बीच में बहुत ही अंतिम दौर का निर्णायक जो संघर्ष शुरू हो गया है। और या तो हमास शर्तें मान ले, निगोशिएटर की शर्तें मान ले, नहीं तो इजराइल इस दौर में अगर हम देखें अखिलेश, तो इस वक्त हमास के पास में भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो वो इन हमलों का जवाब दे या फिर जो शर्तें हैं वो मान ले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।